नमस्ते आप सभी को। मैं फिर आज आप सभी के बीच कुछ नया टॉपिक लेके ये टॉपिक हमने लिया है एंटरप्रेन्योरशिप की बुक से, जो कि हमारा सिलेबस में था और जिससे हम पढ़ रहे हैं उस नोट्स को बनाया है प्रोफेसर बंदिता मैम ने, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की टीचर थी। तो हम आज आपको बताएंगे इट स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले आप जान लीजिए स्ट्रेस होता क्या है। एक डेफिनेशन है, वो हम आपको रीड करके सुनाएंगे। डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज द रिस्पॉन्स दैट कैन अकर व्हेन योर बिहेवियर दैट ऑफ अनदर फेल्स टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ, जो आपका टारगेट था, आप अचीव करना चाहते थे, आप उसे अचीव करने में नाकाम हुए, उसके चलते जो मन में तनाव आया उसे हम सरल भाषा में स्ट्रेस बोल सकते हैं। और भी डेफिनेशन है, इट इज द वे ह्यूमन बीइंग्स कैन रिएक्ट बोथ फिजिकली मेंटली चेंज इवेंट एंड सिचुएशन इन देयर लाइफ। पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन डिफरेंट वे एंड फॉर अ डिफरेंट रीजन। अलग अलग तरीके से और अलग अलग कारणों से हम स्ट्रेस का अनुभव कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना अपने लिए जानना काफ़ी हो गया। एक सर हुए, उनका नाम था जेसी क्विक एंड जेडी क्विक। उनने एक डेफिनेशन दी, उसको आप जान लीजिए। स्ट्रेस इज द रिस्पॉन्स इज द अनकॉन्शियस प्रिपरेशन टू फाइट और फील अ पर्सन एक्सपीरियंस व्हेन फेस्ड विद एनी डिमांड। जो उनकी डेफिनेशन थी। ओके, आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है। आप समझ लीजिए सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो आता कहाँ कहाँ से है। ऐसा कि जो हमें सामने दिख रहा है उसमें 6 चीज़ें मैनेज लिखी गई हैं। एक लिखा गया इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजिकोलॉजिकल स्ट्रेस, सिग्निफिकेंट इवेंट स्ट्रेस। और देखिए कॉजेस ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस में क्या क्या आता है। जैसे आपसे खूब लंबे समय तक काम करवा रहे हैं, लॉन्ग आवर्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, आपको एकदम जॉब जाने का डर है, तो भी आप तनाव की स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे। एकदम तत्काल जैसे भी नियम चेंज हो रहे हैं, जिस सब आते हैं, इन सबको मैं इधर मेंशन तो करूँगा, आप खुद से रीड करिए। स्ट्रेस से होता क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस। देखिए, परफॉर्मेंस एंड हेल्थ बेनिफिट। आप कहेंगे कि स्ट्रेस तनाव से क्या फ़ायदा होता है, पर लेकिन कई बार स्ट्रेस और तनाव की स्थिति में लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं जितने की उम्मीद नहीं होती है। जैसे कि कंपनी ने कहा जाता है, अगर स्ट्रेस थोड़ा उसमें है, मतलब स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट मिनिमम लेवल में, लिटिल वेट है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि अपन को मालूम है, अगर हम अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमारी जॉब जा सकती है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलना ही वाला है। किए, एक किया फिजिकोलॉजिकल। उसमें जैसे कि आता है, आप खूब ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। कार्डियोलॉजिकल स्ट्रेस डिसीज़ेस मतलब हार्ट की डिसीज़ेस हो सकती हैं, इसीलिए आप बचिए, ज़्यादा मत लीजिए। बिहेवियर, जैसे कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, वो आपको देख के समझ आने लगेगा, आप एकदम चिड़चिड़ा रहे हैं, आपको ऐसा गुस्सा आ रहा है, वैसे मतलब इस टाइप के रिएक्शन आ रहा है। और जैसे हम बताए एंटरप्रेन्योरशिप से हम पढ़ा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एब्सेंटिज्म मतलब होता है, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो खूब ज़्यादा एब्सेंट होने लगते हैं, जो डिसीजन आपके रहते हैं वो गलत डिसीजन हो जाते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर लेकिन जानने के लिए इतना ही है। और फिर लास्ट में आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन, आप एकदम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, इमोशनल फटीग भी हो सकता है। तो ये हो गया। तो कॉजेस ऑफ स्ट्रेस आपको बताया, इंटर स्टिमुली फॉर स्ट्रेस, इनर कॉन्फ्लिक्ट, पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस, 3 होल्ड ऑफ स्ट्रेस एंड मोटिवेशनल लेवल, ये लिखा हुआ है। और आप जान लीजिए करियर कंसर्न, रोटेशन, वर्क शिफ्ट, ऑक्यूपेशनल डिमांड, उसने इस टाइप का लिखा है, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस इज द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकोलॉजिकल इम्बैलेंस इट अराइजेस ड्यू टू द डिमांड ऑन अ पर्सन, दैट पर्सन इनएबिलिटी टू मीट दिस डिमांड। ये आपको समझा चुका हूँ, आप समझ गए होंगे। जब हमारे जो टारगेट रहता है उसे हम अचीव नहीं कर पाते, जो हमारा फिजिकोलॉजिकल मतलब शरीर के रूप में और मेंटल रूप में जो दिक्कतें आती हैं वो स्ट्रेस का जन्म देती हैं। द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट कन्वर्ट नेगेटिव आइडिया, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इनटू पॉजिटिव। जैसे कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें खूब ज़्यादा नकारात्मक आइडियाज़ आते हैं, हम अपने आप को फील
महसूस करते हैं, हमें एकदम डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिप्रेशन हो जाता है, इन सबको हम पॉजिटिव रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, यही हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। इट्स लीड टू सक्सेस इन अ पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, सोसाइटियल लाइफ। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एन important skill that an adult need in order to improve themselves as a problem solver and to be a controller of their life. अब देखिए पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए पर्सनल अप्रोचेस में क्या होता है, जो एक निजी व्यक्ति है खुद से कर सकता है, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अपन राज उसकी बात करते हैं। तो देखिए कि पर्सनल अप्रोचेस में आता है सोशल सपोर्ट, मेडिटेशन, बायो फीडबैक, और आता है पर्सनल वेलनेस प्रोग्राम। जैसे कि सोशल सपोर्ट, जब अपन को दोस्त से बातचीत करते हैं और अपन कहीं घूमने निकल जाते हैं, जैसे सोशल सपोर्ट के अंदर आते हैं, जब अपन को एक मजबूती देते हैं स्ट्रेस से लड़ने के लिए। जैसे कि कई लोग बता दें कि वो रोज सुबह जाके मेडिटेशन करते हैं, वो गलत तो नहीं बताएंगे। अगर मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस उनका कम हो रहा है। बायो फीडबैक कई लोग पूछते हैं भाई कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको अपन बायो फीडबैक में मान सकते हैं। और पर्सनल वेलनेस प्रोग्राम, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, वो एक ही काम को घिसा बैठे बार बार कर रहे हैं, उन्हें खूब ज़्यादा तनाव होने लगता है, तो इसीलिए वो लोग दूसरी स्किल सीखने के लिए कुछ काम करते हैं या दूसरा कोई कोर्स ले लेते हैं। इससे उनका जो माइंड रहता है डाइवर्ट हो जाता है और स्ट्रेस से लड़ने में उनको सहायता मिलती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपन को मालूम ऑर्गेनाइजेशन में अपन अब निजी ही रहे, अब अपन को सबको साथ लेके चलना, और जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको अपन को कैसे मतलब कि उनका जो स्ट्रेस है वो ना आए, इससे हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें और अच्छे रूप में। उसमें देखिए सबसे पहले हेल्थ मेंटेनेंस, जैसे कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर मान लीजिए उनको यही टेंशन है घर में माता जी बीमार हैं, हमें ऐसी बीमारी है, हम इतनी सैलरी से कैसे इसका इलाज करवा पाएंगे, वो अपने आप तनाव में रहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनको हेल्थ सिक्योरिटी देता है। हेल्थ सिक्योरिटी देने के जैसे कि उनका इंश्योरेंस करा दिया, उनका इलाज फ्री करा दिया, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं आपके, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। फिर अगला देखिए सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट में क्या होता है, चलिए इसको अभी प्लेसमेंट छोड़ता हूँ। और फिर अगला होता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट मतलब कि उसको काम से जोड़ा कैसे जाए। जैसे उनकी अपन ने एडवाइस ले ली, ऐसा ऐसा काम है, अपन क्या कर सकते हैं, इससे उन्हें जुड़ा हुआ महसूस किया, उनको लगा कि जो वो एडवाइस दे रहे हैं उनकी एक कीमत है, ये कहीं ना कहीं जो उनका तनाव रहता है उन्हें अच्छा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद आता है इफेक्टिव इक्विटेबल परफॉर्मेंस अप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे कि कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, वो कंटिन्यूस 5 साल से काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सम्मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं। जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उनके उसके लिए उनको एकदम वीआईपी गिफ्ट दे दिया, तो उन्हें कुछ काम अगर अच्छा कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ ना अप्रिसिएट मिल रहा है, वही काम कर रहे हैं, इससे वो खूब ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। फिर अगला आता है पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग। तो ये 5 हो गए, जो होती ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब हम उनको डिसीजन मेकिंग से कैसे जोड़ें, जो उसके अंदर आ गया। फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हम सबको मालूम है, हम सब इस दुनिया में अलग हैं, हर किसी के विचार अलग रहते हैं, हर किसी की सोचने की जो शक्ति है वो अलग रहती है, पर लेकिन दोनों जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते हैं। जब इन दोनों का दो अलग अलग सोच का एक साथ वो होता है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में बहस होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे देती है। अब एक कुछ डेफिनेशन दी गई, आप सुन लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट मे बी डिफाइंड एज अ स्ट्रगल और कंटेस्ट बिटवीन पीपल विद अपोजिंग आइडिया, नीड्स, बिलीफ एंड वैल्यूज एंड गोल। ये आप समझ गए होंगे, सिंपल है। क्या है कॉन्फ्लिक्ट, जब दो लोगों की जिनकी ज़रूरत, जिनकी आइडियाज़ और जिनके विश्वास और जिनकी वैल्यूज़ मतलब सिद्धांत और गोल्स मतलब गोल मतलब टारगेट अलग अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो कई सर हुए, कॉन्फ्लिक्ट इज एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल एंड ग्रुप वेन एवर टू और मोर पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, वैल्यूज, गोल एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉन्फ्लिक्ट अराइज, इट मे बी अ पर्सन विद इन अ पीपल विद इन अ गोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक हुए जेम्स डी थॉमसन करके, उन्होंने एक डेफिनेशन दी, आप सुन लीजिए। दैट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर विच इज एक्सपेक्टेड इन द अपोजिंग द अदर मेंबर्स। ये हो गया, और भी डेफिनेशन है तो आपको दिख जाएंगे, आप रेट कर सकते हैं, अच्छी बात है। कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व इन competitively behavior, one person interfering and disrupting in same other way another action less effective। ये डेफिनेशन दी डीन टेस्वॉल्ड, जो भी है गलत होगा कोई बात नहीं। कॉन्फ्लिक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ अपोजिशन, ये भी डेफिनेशन ऐसा कुछ जरूरी नहीं, रीड कर लीजिए।
अपन को कॉन्फ्लिक्ट अगर वो करना है तो उसको विद्वान लोग 5 तरीके देते हैं। देखिए सबसे पहले वो लोग देते हैं, एक देते हैं वो अवॉइड करो, मतलब इसमें क्या होता है एक पार्टी जो रहती है वो एकदम अवॉइड करती है। जैसे कि कोई आदमी कुछ गलत भी कह रहा है, कहती बोलने तो मेरे को लेना ही देना नहीं है, अवॉइड करती है, सिंपल अवॉइड हो गया। ठीक है, अब आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, जो दो लोगों के अलग अलग आइडियाज थे, टारगेट थे, वो आपस में compete करते प्रूव करने के लिए कि हम अच्छे, हम जीते। तो जो कंपटीशन है वो कहीं इसमें एक पार्टी जीतती है एक हारती है, पर लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा देता है, एक होता है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में क्या होता है कि वो दोनों मतलब कि कोलैबोरेट कर लेते हैं, मतलब एक साथ आ जाते हैं कुछ सेम टारगेट अचीव करने के लिए। एक होता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है, शायद दोनों पार्टी कुछ ना कुछ लूज करती हैं, जो कॉम्प्रोमाइजिंग के अंदर आ जाता है। और ऐसे 5 हैं, इसको मैं अच्छे से डेफिनेशन बता दूंगा। आप कोई पूछे नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये पूरे यूनिवर्स में है कॉन्फ्लिक्ट। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसी दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर संपूर्ण शांति है। तो कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है। कॉन्फ्लिक्ट is an outcome of the interpersonal relationship and behavior. Conflict and competition. Traditional viewpoint of view of conflict. Conflict management. Positive side of the conflict. Positive side आपको मैं बता दिया कि यही है कि जब दो लोग आपस में रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता है और दोनों अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए काम करते हैं। अब अगला देखिए, 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताए गए हैं। एक होता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो अपना खुद से होता है, अपन को किसी के बाहर से नहीं। जैसे अपन ने कुछ टारगेट रखा, अचीव नहीं कर पाया, अपन को खुद से खराब लग रहा है, अपना खुद से तनाव है, जो होता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल। फिर उसके बाद आता है जो है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब मैं बताऊंगा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, मतलब कि दो लोगों के बीच आपसी में झगड़ा है। फिर आता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, दो गुट है, मान लीजिए एक सेल्स का एक प्रोडक्शन का है, इन दोनों का आपसी में कुछ झगड़ा है। वो कह रहा है कि जे प्रोडक्शन वाला कह रहा है सेल्स अच्छे से ही करता है, और सेल्स वाला कह रहा है प्रोडक्शन अच्छे से ही करता है। तो इन दोनों ने क्या कि मान लो कंपटीशन किया तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, सेल इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो ये हो गया। एक होता है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आ जाता है। जैसे कि मान लो ए है, वो दोनों आपस में एक दूसरों के ऊपर वो लगा रही हैं। अब बताया सोर्सेस और कॉजेस ऑफ रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आप इसे सब में ले सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल डिफरेंसेस, इंफॉर्मेशन डिफिशेंसी, जैसे हमें एक सही जानकारी मिली तो इसके लिए भी हो सकता है। गोल डिफरेंस समझ गए होंगे, अलग अलग है। लैक ऑफ रोड क्लैरिफिकेशन, जैसे कि एक ही काम को 2-3 लोग कर रहे हैं तो अपने आप कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। थ्रेट ऑफ स्टेटस, लैक ऑफ ट्रस्ट, स्केयर ऑफ रिसोर्स, जैसे रिसोर्सेज की कमी है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, पुअर कम्युनिकेशन, ये सब सोर्सेस हैं, ये सब समझ गए होंगे, इनको बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन चेंज, जैसे कि खूब ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अपन इस सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, नया सीख रहे हैं, तो इसके चलते खूब ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। मैनेजमेंट जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट खूब उससे चेंज होता है, ये सब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के अंदर। Causes of conflict क्या क्या है? Conflict at individual level, mismatching of needs, uncertainty and few opportunity, disparity between this is okay. Conflict at group level, intra-group conflict and okay ये भी आप समझ गए होंगे। Conflict in organizational level, okay इतना इतना है। चलिए मैं अभी के लिए आपको थैंक्स कहता हूँ, आप लोगों ने इतना सुना, और जो उसका कंटिन्यू है हम अगले पार्ट में करेंगे। चलिए, भारत माता की जय। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, मन में है विश्वास, हम जीतेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, अच्छी बात है। चलिए, बाय एंड जय हिंद।